साथियों, नमस्कार। इस वक्त मैं वाटिका रिजॉर्ट कैथली घाट में NH5 में मैं अब इस वक्त होटल में हूँ, वाटिका रिजॉर्ट में हूँ। तो हम यहाँ से जो है मैं चंडीगढ़ की तरफ यहाँ पे जा रहा था। तो हमने यहाँ पर जो है लंच किया। हमें यहाँ का जो स्टाफ और जो लंच है बहुत अच्छा लगा। तो हमें मन लगा, मुझे मुझे मन लगा कि मैं जो इसके ओनर है, मैं कहा क्या यहाँ पर है? तो जो स्टाफ था, इन्होंने बहुत अच्छा स्टाफ है कि सर बैठे हैं। मैं कहा मैं मिलना चाहता था और इन्होंने मिलाया मुझे। तो ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपसे इनकी मुलाकात करते हैं। और सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है और आप अपना परिचय दीजिए प्लीज़। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। नमस्कार सर। मेरा नाम अनुराग शर्मा है और मैं गांव श्रीनगर कंडाहार का रहने वाला हूं। लोकल है आप सर। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है शोगी में हुई है। तो मैं शोगी को भी अपना एक घर मानता हूं, क्योंकि मैं प्रथम शिक्षा जब आदमी लेता है अपने जीवन की, जी सर। तो वो उसके लिए जो है बहुत बड़ी एक माता तुल्य ऊर्जा होती है, ऐसा मेरा मानना है। और इसी क्षेत्र में मैं अपनी कर्म भूमि के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और आप बात कर रहे हैं हमारे इस छोटे से रेस्टोरेंट की, तो इसको मैंने 99 में शुरू किया। बहुत अच्छी बात। और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी ये है कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट था, और मैं जब कोर्सेरा कॉलेज से हम लोग स्टडी करके निकले, 92-3 की बात है, तो मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया कंडाहाट में। तो पहला बिजनेस था, फोटोस्टेट मशीन लगाई थी। फिर हमने स्टेशनरी का काम शुरू किया, तो मेरा मन उसमें लगा नहीं, तो मैंने वो काम जो है अपने अपने छोटे भाई को सौंपा। मेरा एक इंटरेस्ट था कि नहीं, मैं लोगों की सेवा करूं, वो सेवा इस तरह से करूं कि हम एक जो स्वाद है और पेट की भूख है, उसको किस तरह से आप लोग अपने समाज में, पेट की भूख, ये नहीं कि वो भूखा इंसान यहाँ है, ये कि एक हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है फूड की कि आप कहीं पर भी जाएं, छोटे छोटे आजकल देखें कि हर अब हमारे परवाणु से लेके चलें और शिमला तक तकरीबन छोटे मोटे 300-400 ढाबे हैं। उसके अलावा रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, तो सबका एक अपना अपना टेस्ट है। और किसी ने कहा था कि बेटा, सबसे बड़ी जो सेवा होती है वो अन्न की सेवा होती है। अन्न आप किसी को खिलाएं और उसकी जो दुआएं जब मिलती हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं ऐसा समझता हूँ हमारी संस्कारों में, हमारी संस्कृति में। तो ये जर्नी रही। सबसे पहले मैंने इसको पढ़ने के लिए मैंने कंडाहाट में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक कैंटीन 1 साल किराए पर ली, और उस पर मैंने ये सीखा। उस कैंटीन में, ये बात कर रहा हूँ मैं 96-7 की। तो उस 96 में मैंने कैंटीन को शुरू किया, और मैंने वो कैंटीन ऑक्शन में मिली, तो मैंने बड़ी हायर रेंट पे उसको ले लिया। तो लोगों ने कहा ये आप इतना इसका किराया नहीं दे पाएंगे। और कहीं ना कहीं वित्तीय स्थिति, मेरी अपनी आर्थिक स्थिति भी इतनी बड़ी अच्छी नहीं थी। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, वो गवर्नमेंट में वो नहीं रहे, और माताजी स्कूल में टीचर थी, अभी रिटायर्ड प्रिंसिपल हुई हैं, अभी घर पे हैं पिछले 20 वर्षों से। तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि ये थी। तो जीवन यापन करने के लिए हमने, क्योंकि पिताजी नहीं रहे, मैं 14 साल का था, तो परिवार को किस तरह से आगे लेके चलना है वो एक जिम्मेदारी थी, सबसे बड़ा था, तो उसलिए भी जिम्मेदारी थी। तो इस मैंने क्षेत्र को मैंने चुना, और मैंने उस कैंटीन में इस फूड इंडस्ट्री की जो बिल्कुल जड़ पर जो प्राप्त शिक्षा होती है उसको प्राप्त किया। मुझे आज ये मालूम है कि 1 किलो आटे में कितनी चपातियां बनती है, बिल्कुल बेसिक, और जो बेसिक नॉलेज थी वो मुझे मालूम। और मैंने वहां से, वो मुझे उस जो 1 साल का समय था, उसने मुझे और अपने मेरे सोच को स्ट्रॉन्ग कर दिया, मतलब स्थिर कर दिया कि नहीं, अब मुझे इस पे जाना है। तो 99 से मैं इस रेस्टोरेंट में यहाँ पर अपने जितने भी लोग आते हैं उनकी सेवा करता हूँ। और उसके बाद मैंने एक शोगी में 2005-06 में पहले हिमाचल के मड हाउसेस बनाए, वाटिका रिजॉर्ट के नाम से। अभी भी वो चल रहे हैं। और क्योंकि मैं उसमें एमडी था, डायरेक्टर थे 2 बार,
तो मैंने धीरे धीरे, क्योंकि मैं थोड़ा राजनीति में आ गया, अच्छा तो मैंने वहाँ से एक स्विच ऑफ ले लिया। अच्छा। पर ये मेरा पैशन है, तो इस पैशन को मैंने अभी भी ऑन रखा है। और मैंने विदेश में जाके भी होटल किराए पर लेकर चलाए हैं, वो भी मुझे अनुभव है। वेरी गुड। तो हॉस्पिटलरी का जो बिजनेस है, इसमें मुझे बिल्कुल जिसको कहते हैं जड़ वाली जो है सूचनाएं मेरे तक रही हैं, उसके लिए मैंने सेवा की है। मतलब आपको दिलचस्पी है इस जी कार्य में जो जी है, जी। बहुत अच्छी बात आपने की है हमारे चैनल के माध्यम से। तो आपका जो रिजॉर्ट है, आप यहाँ कोई ऐसी स्पेशलिस्ट जो आपका स्पेशल जो आप खाना जो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, वो क्या है, मतलब जो आप बताएं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये हमारी जो स्पेशल डिश है, एक तो हमारे यहाँ के परांठे फेमस हैं। अच्छा। आपकी सुबह क्या है, जिस जगह पर हम बैठे हैं, जब यहाँ से टूरिस्ट आता है, ये लोकल शिमला से ठीक ये 20 किलोमीटर पहले है, बिल्कुल। तो लोग यहाँ पर अपना खान पान करके अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, जिन्होंने काम करने राजधानी में जाना है। तो परांठे का एक सेशन ऐसा है कि मैं उसमें डिफरेंट वैरायटीज मैंने रखी हैं, और कोशिश ये की है कि हम ताज़ा और अच्छी चीज़ें लोगों को दें। और हमारे अगर आप रिव्यूज़ देखेंगे, तो वो रिव्यूज़ भी हमारे चैनल पे अच्छे हैं। बहुत अच्छा। उसके अलावा हमारे पास दो जो डिशें हैं, जो हमारी जिसको बोलते हैं कि स्पेशलिटी है, तो मक्की की रोटी और साग हम बनाते हैं, और एक हिमाचली धाम का भी हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, और उसको हम पूर्णतया ताज़ा रूप से बनाते हैं। ऑर्डर आता है, हम उसको उस तरह से प्रिपेयर करते हैं ताकि वो ताज़ा भोजन जाए, स्वादिष्ट हो और हेल्थ सबके लिए पौष्टिक हो। बहुत अच्छा सर। तो साथियों, आप ने अभी जो है यहाँ पर जो ऑनर है वाटिका जो रिजॉर्ट के, अनुराग शर्मा जी, बातचीत कैसे लगी है। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या नॉन व्यूअर जो भी है, यदि आप मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं या देखेंगे, तो ज़रूर इस रिजॉर्ट में जो है, यहाँ पे एक कैथली घाट में है, बिल्कुल NH5 पे है, लेफ्ट साइड में है। आप जब शिमला की तरफ जाते हैं, और जब आप शिमला से चंडीगढ़ आते हैं तो राइट साइड में है। तो आज का जो हमारा जो ये पॉडकास्ट छोटा सा जो है, आप सबको कैसे लगा है, ज़रूर आपने शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।